हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं द बोनस राइटर अंशुमन तिवारी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग सर। सर क्या बड़े घटनाक्रम है और ख़ासतौर पर डोनाल्ड ट्रम्प ने जो बड़े ऐलान किए हैं। गुड मॉर्निंग हर्ष। उंगलियों पर दुनिया में आपका स्वागत है। बाजारों के लिए, दुनिया के बाजारों के लिए आज राहत की खबर है। भारतीय बाजार में आज आपको असमंजस दिखेगा। जिस चीज की संभावना पिछले 15 दिनों से 20 दिनों से लग रही थी वो अब सामने आ गई है। चीन और अमेरिका के रिश्ते सुधर रहे हैं और ये दुनिया के बाजारों के लिए अच्छी खबर है। खासतौर से एशियाई बाजारों में हमने इसका असर भी देखा है। ट्रंप ने चीन पर लगने वाले टैरिफ लगभग 90 दिन के लिए टाल दिए और चीन ने भी अमेरिका पर जो नए टैरिफ लगाने थे वो 9 नवंबर तक टाल दिए। दोनों देशों ने व्यापक सहमति के लिए एक बड़ी संधि के लिए बातचीत जारी रखने का फैसला किया है। आप ये मान सकते हैं कि अमेरिका और चीन में या शी और ट्रंप में एक मिनी डील जैसी हो गई है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि वार्ताओं के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे और शी जिनपिंग और ट्रंप की मीटिंग इस अगली तिमाही में या साल की आखिरी तिमाही में संभव है। यानी माना जा रहा है कि नवंबर की जो समय सीमा है, 9 नवंबर की, जब ये टैरिफ की सहमति रिव्यू के लिए आएगी, उससे पहले शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत हो चुकी होगी। बाजार और निर्यातकों ने के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कल ही हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने अपने एआई चिप्स का एक्सपोर्ट चीन के लिए खोला था, जो चीन की बड़ी मांग थी। इसके बदले चीन ने रेयर अर्थ की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा था और ये जो गिव एंड टेक था, ये सहमति कल बन गई थी और कल ही इस बात का संकेत था, जैसा हमने आपको सुबह बताया था, कि अब दोनों देशों के बीच 90 दिनों तक की कम से कम संधि हो सकती है। और इसके बाद ये ऐसा हो गया। ट्रंप ने चीन को लेकर काफी उदार रुख के संकेत दिए। सरप्राइजिंग थी ट्रंप की बातें। ट्रंप ने कहा कि शी उनके मित्र हैं। उन्होंने कहा चीन के छात्रों का भी स्वागत है। दूसरा ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से ये कहा है कि अमेरिकी सोयाबीन के इंपोर्ट को कम से कम 4 गुना। इसके बाद बाजार में सोयाबीन की कीमतें बढ़ी हैं। चीन अमेरिका का सोयाबीन पहले भी खरीदता रहा है। पिछले कार्यकाल के दौरान, जब डोनाल्ड ट्रंप का पिछला कार्यकाल था 2018 में, तब भी चीन और अमेरिका के बीच में सोयाबीन के इंपोर्ट को लेकर एक सहमति बनी थी। इस पर चीन की प्रतिक्रिया आज आई। दूसरा जो महत्वपूर्ण बड़ा घटनाक्रम है, और ये हफ्ता बेहद जरूरी है, बेहद घटना बहुल है दुनिया के बाजारों के लिए, जी पॉलिटिक्स के हिसाब से भी, कुछ बड़े आंकड़ों की दृष्टि से भी और अंतर्राष्ट्रीय सहमतियों के आधार पर। तो पहले तो शुरुआत हो गई मंगलवार को अमेरिका और चीन में दोस्ती से, और ये जो व्यापार युद्ध था ये बाजारों को काफी लंबे समय से परेशान कर रहा था। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, ईयू ने ट्रंप और पुतिन की अलास्का वार्ता से पहले अमेरिका पे दबाव बनाने के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बुलाई है। अब यूरोप की बिसात पर अलग अलग मुहरे चल रहे हैं। पुतिन और ट्रंप को अलास्का में 15 अगस्त को मिलना है। इधर ईयू को ऐसा लग रहा है कि अगर इस वार्ता में उसे शामिल नहीं किया गया है, उसने दबाव नहीं बनाया, तो यूक्रेन का इस बातचीत में बड़ा नुकसान हो सकता है। यूरोप को डर है कि ट्रंप और पुतिन की बैठक में पुतिन किसी तरह से यूक्रेन की जमीन ले सकते हैं या जमीन की अदला बदली कर सकते हैं, और इसलिए यूक्रेन के पक्ष में यूरोपियन यूनियन के देश संप्रभु गारंटी की मांग कर रहे हैं। इस बातचीत में यूक्रेन शामिल नहीं है। यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इधर ट्रंप ने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि शायद ईयू को संभालने के लिए कि वो यूक्रेन की जमीन रूस के कब्जे से छुड़ाने का प्रयास करेंगे। रूस ने यूक्रेन का बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले रखा है। कल व्हाइट हाउस की प्रेस वार्ता में ट्रंप ने यह कहा कि वो 2 मिनट में जान जाएंगे कि पुतिन के साथ उनकी सहमति बनेगी या नहीं। ये उस वार्ता की तैयारियों के संकेत हैं जो जो अलास्का में होने वाली हैं। और इस बीच में एक और टिप्पणी जो ट्रंप ने की, वो भारत के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण है। भारत पे ट्रंप का निशाना जारी रहा। उन्होंने कहा कि तेल आयात को लेकर भारत पर जो पेनल्टी लगाई गई थी, वो टैरिफ मॉस्को के लिए बड़ा झटका साबित हुआ है। यानी डोनाल्ड ट्रंप भारत के मामले में अभी कोई नरमी या उदारता बरतने का संकेत नहीं दे रहे हैं। इधर दूसरी तरफ गाजा पर इजराइल के हमले के बाद अल जजीरा के पत्रकारों की हत्या से कतर और इजराइल के रिश्ते बिगड़ गए हैं। दोनों के बीच तनाव बढ़ा है। कतर ने गाजा पर इजराइल के पूरे कब्जे की निंदा की है और ये कहा है कि कानूनी कार्रवाई की जाए और वो गाजा को मानवीय मदद देना जारी रखेगा। ऑस्ट्रेलिया एक और देश शामिल हो गया है, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा की तरह, जिसने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है और फिलिस्तीन को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ रहा है। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में करीब 800 नेशनल गार्ड तैनात किए हैं। अमेरिकी अखबारों के लिए, अमेरिकी जनता के लिए, अमेरिका के लिए काफी बड़ी खबर है। और उन्होंने वहां पर वाशिंगटन में बढ़ते अपराध रोकने के लिए और जो होमलेस है उन्हें वाशिंगटन से बाहर करने के लिए नेशनल गार्ड्स को राजधानी में तैनात।
अब हम आते हैं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर पर आर्थिक दृष्टि से, जिस पर आज पूरी दुनिया के बाजार रिएक्ट करेंगे। भारतीय रुपए पर असर पड़ेगा, तो अमेरिका के बॉन्ड्स पर असर होगा। वो सबसे बड़ी खबर है कि आज अमेरिका में महंगाई के आंकड़े आए, महंगाई बढ़ने के संकेत हैं। और ऐसे संकेत हैं कि जो फेडरल रिजर्व का 2% का लक्ष्य है, इससे ऊपर जा सकती है, 3% तक जा सकती है। ग्लोबल निवेशक ये मान रहे हैं कि जुलाई में मामूली बढ़त होगी, लेकिन ये बढ़त अब टैरिफ वाली महंगाई की शुरुआत हो सकती है। यानी यहां से अमेरिका में टैरिफ वाली महंगाई शुरू होगी, क्योंकि टैरिफ के का असर जुलाई में दिखने लगा था, और कुछ बचे हुए टैरिफ जो अगस्त से प्रभावी हो रहे हैं, उनका असर हम आने वाले समय में आएगा। इसके साथ अमेरिका में फिस्कल आंकड़े भी आएंगे, जिससे घाटे की स्थिति पता चलेगी। इन दोनों आंकड़ों का असर आपको अमेरिका के बॉन्ड, डॉलर के साथ रुपए पर, क्रिप्टो और गोल्ड पर नजर। अमेरिका में रोजगार के आंकड़े आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अधिकारियों को हटा दिया था, इसलिए महंगाई के आंकड़ों की गुणवत्ता को लेकर भी ऊहापोह और सवाल उठ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस सेंटीमेंट बेहतर हुआ है, 3 माह की ऊंचाई पर है। दूसरी तिमाही के लिए सिंगापुर के इंडस्ट्रियल औद्योगिक अनुमान में और आर्थिक अनुमान में सुधार हुआ है। और अमेरिका और चीन की दोस्ती से ग्लोबल शेयर बाजारों में रौनक लौटती हुई दिखाई दी। अमेरिका की महंगाई के आंकड़े और चीन और अमेरिका की संधि ने कमोडिटी बाजार में बड़े बदलाव किए हैं पिछले 24 घंटों में, जिसका असर हमें आज पूरे दिन भर अलग अलग जगह देखने को मिलेगा। अब सोने में गिरावट बढ़ सकती है। सोने में कल भी दबाव दिखाई दे रहा था। अमेरिका में महंगाई के आंकड़ों की संभावना से डॉलर मजबूत है। रूस और चीन के समझौते से सोने की मांग कम होने की संभावना है, क्योंकि सोना सेफ हेवन बाइंग होती है। और अगर अमेरिका और चीन के समझौते के बाद इसकी मांग कम होने की उम्मीद है, और रूस और अमेरिका के बीच अगर कोई सहमति अलास्का में बनती है, तो सोने की कीमतों पर और ज्यादा दबाव दिखाई देगा। WTI 64 पर और ब्रेंट क्रूड करीब 66-67 डॉलर के आसपास पर मजबूत है। चीन और अमेरिका में व्यापारिक सहमति बनने के बाद अब कच्चे तेल की मांग बढ़ने की संभावना है। सबसे दिलचस्प कमोडिटी पैक है, जो कि अगर आप चार्ट आज सुबह से देखें, चीन और अमेरिका का टैरिफ बार टलने और 90 दिनों तक का कोई भी टैरिफ बढ़ोतरी न होने के बाद पूरा कमोडिटी पैक गर्म हो गया है। कॉपर, स्टील, आयरन सभी में तेजी लौट आई है, क्योंकि बाजार को लग रहा है कि अब चीन में नया निवेश होगा और कमोडिटी की मांग बढ़ेगी। कोयले की कीमतों में हमें थोड़ी नरमी दिखाई दे रही है। अमेरिकी सोयाबीन का चीन में इंपोर्ट बढ़ने की संभावना है, जैसा हमने शुरुआत में बताया था। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा है, और इसकी संभावना से शिकागो सोयाबीन फ्यूचर्स में करीब करीब 2.4% की तेजी में दिखाई दे रही है। विदेशी मुद्रा बाजार दूसरा बाजार है जिसमें आज गतिविधियां रहेंगी। महंगाई के आंकड़े की संभावना से डॉलर इंडेक्स मजबूत है। अमेरिकी डॉलर में बढ़त दिख रही है। हेजिंग फ्लो बढ़ रहे हैं। रुपए पर भारी दबाव हमें दिखा है। भारत में डॉलर के मुकाबले रुपया न्यूनतम स्तर पर है, और रिजर्व बैंक के दखल से ही गिरावट थम रही है। आज भी रुपए पर दबाव दिख सकता है अगर विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी रहती है, क्योंकि आज भी बाजार में रुपया चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में दिखाई देगा। यूरो और येन में मजबूती दिखाई दे रही। क्रिप्टो बाजार में घटनाक्रम सक्रिय है। बिटकॉइन में कल की तेजी के बाद पिछले 24 घंटों में हल्की मुनाफा वसूली आई है। ये 118 के स्तर से ऊपर है, लेकिन 119 के आसपास है, पर 120 121 का जो स्तर उसने 24 घंटे पहले छुआ था, उससे नीचे आ गया है। ETF के इनफ्लो बढ़ रहे हैं। 401k में अमेरिका के रिटायरमेंट प्लान में क्रिप्टो को शामिल करने के बाद मजबूती दिख रही है। इथीरियम में भी आज सुबह मजबूत तेजी थी। बीते 24 घंटों में इथीरियम की कीमत करीब करीब 1% बढ़ी है। इधर रिपल को जो है SEC राहत मिली है, और इसलिए आल्ट कॉइन में इनफ्लो बढ़ रहे हैं। एक और खबर यह है कि लैटिन अमेरिका में अर्जेंटीना ऐसा देश है जिसमें क्रिप्टो ओनरशिप सबसे ज्यादा है। करीब 23% निवेशकों के पास क्रिप्टो है, और वहां खुदरा कारोबारों में, रिटेल में क्रिप्टो का इस्तेमाल बढ़ रहा है। भारतीय बाजार में रुपया रिकॉर्ड लो पर है। तेल और डेट मार्केट पर दबाव कायम है। अमेरिका और चीन के संधि से बाजारों में विदेशी निवेशकों की बिकवाली कुछ धीमी पड़ सकती है, क्योंकि जो तनाव था अमेरिका और चीन का, वो कम होने दिख रहा है। लेकिन भारतीय निर्यातकों के लिए आने वाले समय में चुनौतियां बढ़ेंगी, क्योंकि चीन अब लगभग अगले 90 दिनों तक चीन के सामान पर टैरिफ नहीं बढ़ेगा, जबकि भारत के सामानों पर 50% टैरिफ है। इधर एयर इंडिया ने जहाजों की कमी के कारण वाशिंगटन DC जाने वाली फ्लाइट्स रोक दी हैं। नवी मुंबई एयरपोर्ट जो तैयार है, उसे इस महीने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो भारत का सिविल एविएशन रेगुलेटर है, उससे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। एक और महत्वपूर्ण खबर है कि भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के जारी होने की रफ्तार काफी तेज है। रिकॉर्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड इश्यूएंस दिख रहा है। अगले 3 सप्ताह में करीब $3.43 बिलियन के नए बॉन्ड्स जारी हो सकते हैं।
और अदानी समूह ने इंडामर की पूरी हिस्सेदारी खरीद ली है, 100% स्टेक ले ली है। इंडामर भारत में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और रिपेयर की प्रमुख कंपनी है और अडानी समूह एयरपोर्ट के साथ एमआरओ में भी जो मेंटेनेंस और रिपेयर ऑपरेशंस हैं उनमें भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण है, जैसे हमने शुरुआत में बताया कि अमेरिका में महंगाई के आंकड़े और राजकोषीय घाट का आंकड़े आएंगे, जिसका असर गोल्ड और डॉलर और नतीजतन रुपए पर दिखाई देगा, क्रूड पर दिखाई देगा। ट्रंप और पुतिन की वार्ता पर ईयू की प्रतिक्रिया का इंतजार है। ईयू इस वार्ता में यूक्रेन को की संप्रभुता बचाने के लिए किस तरीके की पेशबंदी करता है, इस पर निगाहें रहेंगी। और चीन और अमेरिका की संधि के बाद भारतीय निर्यातक अपने आप को कैसे से समायोजित करेंगे, इस पर भी आज नजर रहेगी, क्योंकि उनके लिए चुनौती बढ़ रही है। तो उंगलियों पर दुनिया में मुंबई से आज इतना ही। वापस चलते हैं नोएडा स्टूडियो हर्ष के पास। सर धन्यवाद, थैंक यू सो मच तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए।